देखिए, त्रिभाषा सूत्र, कौन सूत्र? त्रिभाषा सूत्र। भारत में भाषाई विविधता को समेटने के लिए त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया है। सन 1964 में जब दौलत सिंह कोठारी के नेतृत्व में कोठारी आयोग बनी थी और 1966 ईस्वी में उन्होंने अपना क्या दिया, प्रतिवेदन दिया, तो उन्होंने त्रिभाषा सूत्र अपनाने की क्या की, वकालत की। और फिर उसका जो यह संस्तुति था वो लगातार उनके बाद जो भी शिक्षा नीति, जो भी एनसीएफ आया न, सब जो है उसके इस नीति का समर्थन करता रहा। एनसीएफ 2005 भी त्रिभाषा सूत्र का समर्थन करता है और नए में जो आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, ये भी त्रिभाषा सूत्र का क्या करता है, समर्थन करता है। त्रिभाषा सूत्र में कहा गया है कि बच्चों को माध्यमिक स्तर तक कम से कम 3 भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए। पहली भाषा के रूप में बच्चे अपने मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ेंगे। दूसरी भाषा के रूप में यदि उन्होंने मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी नहीं पढ़ा है तो दूसरी भाषा के रूप में क्या पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। और यदि कोई बच्चा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़ लिया है तो दूसरी भाषा के रूप में कोई अन्य भारतीय भाषा न, जैसे संस्कृत आदि बच्चे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और तीसरी भाषा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय भाषा, खासकर अंग्रेजी पर जोर दिया गया है, वो बच्चे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिभाषा सूत्र। आप लोग भी जब अपने मैट्रिक के एडमिट कार्ड को देखिएगा तो उसमें मातृभाषा में हिंदी लिखा हुआ होगा प्रथम भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में आपने संस्कृत पढ़ा था न, और तृतीय भाषा के रूप में आपने अंग्रेजी पढ़ी थी। कोई बंगाल का बच्चा है वह पहली भाषा के रूप में क्या पढ़ेगा, बंगाली। दूसरी भाषा के रूप में चूँकि पहली भाषा वह हिंदी नहीं पढ़ा है तो दूसरी भाषा के रूप में उसको हिंदी, और तीसरी भाषा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय भाषा उसको पढ़ना पड़ेगा। यानी भारत के भाषाई विविधता को समेटने के लिए न, जिससे कि भारत के बच्चे या भारत के लोग एक कोने से दूसरे कोने में जाए तो उनको संप्रेषण में कोई दिक्कत नहीं हो, इस चीज़ को करने के लिए त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए ठीक है।